190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने आज फैसले की तारीख मुकर्रर कर रखी थी, ताहम जज नासिर जावेद राना की रुखसत के बाइस फैसला नहीं सुनाया जा सकता। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया। खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि कोर्ट स्टाफ ने बताया है कि फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने बताया कि फैसला सुनाने की अगली तारीख आज अदालत में मुकर्रर की जाएगी। अदालती अमले ने नैब और इमरान खान के वकील को आगाह किया कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के लिए 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। केस की समाअत अलियाला जेल की बजाय नैब कोर्ट G11 में हुई। फैसला सुनाने के लिए अदालत में मुल्जिमान की हाजिरी जरूरी होती है, ताहम बानी पीटीआई के जेल में होने की वजह से G11 समाअत में मुल्जिमान की हाजिरी मुमकिन नहीं हो सकी। अदालत की जानिब से फैसला सुनाने के लिए नई तारीख दिए जाने का इम्कान है। सऊदीया और UAE समेत 4 ममालिक से 24 घंटे में 63 पाकिस्तानी बेदखल, वजह सामने आ गई। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक सऊदी अरब, UAE, मलाइशिया और इराक से 24 घंटों में 63 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। इन अफराद को कराची पहुंचने पर कानूनी कार्रवाई के बाद घरों को रवाना कर दिया गया। एयरपोर्ट जराये का कहना है कि सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट होने पर 4 भिखारी या हरोब होने पर 15 और जायदुल मियाद क्याम पर 10 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। इसके अलावा ममनुआ तारकीन वतन होने पर मलाइशिया से 16 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया, जबकि गैर कानूनी दाखिले और जायदुल मियाद पर इराक से 11 पाकिस्तानियों को एमरजेंसी पासपोर्ट पर पाकिस्तान भेजा गया। UAE से 4 पाकिस्तानियों को बेदखल करके पाकिस्तान भेजा गया। हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर पहुंचने पर हिंदू यात्री मीरपुर माथेलो, योग माता मंदिर आकिलपुर, साधु बेला मंदिर, सखर और दीगर मजहबी मकामात का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा यात्री शादानी दरबार, हयात पत्ताफी, घोटकी और दीगर मुकद्दस मकामात की भी ज़ियारत करेंगे। वाघा बॉर्डर पर एडिशनल सेक्रेटरी मुज़ारात और दीगर अफसरान ने हिंदू यात्रियों का इस्तकबाल किया। एडिशनल सेक्रेटरी सैफुल्लाह का कहना था कि यात्रियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। वाघा बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हिंदू यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान में इनके लिए किए जाने वाले इंतजाम काबिल सताइश हैं। हिंदू यात्री 15 जनवरी को अपना दौरा मुकम्मल करके वापस भारत रवाना होंगे। PP45 क्वेटा 15 पोलिंग स्टेशन में दोबारा इंतखाबात, PP के अली मदद जतक कामयाब करार। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PP45 क्वेटा के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के बाद फॉर्म 47 जारी कर दिया गया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक 6688 वोट लेकर कामयाब करार पाए। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के नसरुल्लाह ज़ेरे 4122 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के तहत जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मीर उस्मान पर कानी ने 3771 वोट, जबकि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मजीद खान अचकजई ने 998 वोट हासिल किए। गैर हतमी और गैर सरकारी मुताबिक हल्के में कुल 17,752 दुरुस्त वोट डाले गए, जबकि 41 वोट मुस्तरद किए गए। हल्के में डाले गए वोटों की शरह 35.36% रही। दूसरी जानिब जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों ने PP45 के नताइज के खिलाफ इंसकम्ब रोड पर धरना दे दिया था। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक। नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज। एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन।